नमस्कार दोस्तों। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, आपके सवालों के जवाब करेंगे। तो ये कुंडली, सबसे पहले कुंडली को देखने से पहले लगन को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस लगन की कुंडली और किस हिसाब से फल दे रही है। 2 लिखा हुआ है तो ये वृष लगन की कुंडली है। इसमें होता क्या है ना कि ऐसे व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े समर्पित होते हैं कार्य को लेके, और कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। जीवन पर महत्वाकांक्षी रूप से कार्य करते हैं और आगे बढ़ने के लिए सर्वदा समर्पित रहते हैं। तो कुंडली में और 2 टाइप के ग्रह होते हैं, योग कारक, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए सुफलदायी है, मारक जो आपके लिए सुफलदायी है। योग कारक ग्रह को अपने दोस्त ग्रह के रूप में आप कह सकते हैं, मारक ग्रह को अपने दुश्मन ग्रह के रूप में कह सकते हैं। कुंडली में और 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक अस्त, एक वक्री। वक्री जो 3 गुना ज्यादा फल को इनहेंस करता है, और अस्त जो फल को कम कर देता है। अगर दोस्त ग्रह वक्री है मतलब 3 गुना ज्यादा अच्छा फल देगा। अगर दुश्मन ग्रह वक्री है तो 3 गुना ज्यादा खराब फल देगा। और अगर दोस्त ग्रह अस्त का है तो इसको ठीक करने के लिए उपाय करें, और अगर दुश्मन ग्रह अस्त का है तो इसको उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब मंगल दोष निम्न स्तरीय है, कर्क दोष आ रहा है, कर्क राशि आ रही है, सॉरी। अब हम आगे विचार करेंगे ग्रहों पर। मेन डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होगा कि ग्रह क्या बता रहे हैं। तो सूर्य 6 डिग्री पर बैठा है, युवा अवस्था के थोड़ा नीचे है, बाल्यावस्था में है, लगभग 60% फल देगा। चंद्रमा 15 डिग्री पर है, 100% फल देगा। मंगल 13 डिग्री पर है, 100% देगा। बुध 25 डिग्री पर है, ये भी वही लगभग मान के चल लो 30 से 35% फल देगा। गुरु 0 डिग्री पर है, वही 10-20% देगा। शुक्र 9 डिग्री पर है, 100% देगा। शनि 27 डिग्री पर है, वही 30% देगा। राहु और केतु 13 डिग्री पर है, 100% फल देगा। अब मेजर डिस्कशन होगा ग्रहों पर, जो आपके काम का चीज होगा उसको समझने की आवश्यकता है। तो सूर्य कहाँ बैठा है ये देख लीजिए आप। सूर्य बैठा है आपका यह तीसरे हाउस में। सूर्य बैठा आपका कर्क राशि में है। सूर्य चौथे घर, गाड़ी मकान वाहन के सुख का स्वामी होकर ये बैठा तीसरे घर में। अपने कर्म के दम पर जातक गाड़ी मकान सुख का सुख भोगते हैं और जीवन पर आगे बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। अब चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा बैठ गया आपका यही तीसरे भाव में, अस्त का है, स्वराशि का चंद्रमा है, तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में है, मेहनती है। चूंकि अस्त का होने से ये थोड़ा सा विलंब से कामयाबी दिलाता है, लेकिन कामयाबी ये आपको जरूर दिलाएगा। चूंकि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, अस्त का होने से थोड़ा प्रॉब्लम तो करता है। मंगल कहाँ बैठा ये देख लो आप। मंगल द्वादश भाव में है, 12वें घर का स्वामी 12वें में है। 12वां घर रिप्रेजेंट करता है खर्च का हाउस। तो खर्च के हाउस का स्वामी होके अगर खर्च के हाउस में बैठा है तो जातक के जिंदगी में पैसे भी बहुत आते हैं, लेकिन सेव नहीं होते। पैसे की दिक्कत नहीं होती, जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो धन को लेके विशेषकर चिंता नहीं होती, धन को लेके विशेषकर दिक्कतें नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं ईश्वर आपको जरूर दे देंगे। लेकिन हाँ, फिर वही खर्च की स्थिति भी परस्पर बनी रहेगी। अब बुध पर विचार करेंगे। बुध आपका तीसरे घर में बैठा है। बुध दूसरे 5वें पंचम भाव पद पढ़ाई लिखाई कारक क्षेत्र का स्वामी, और ये दूसरा भाव होता है धन भाव का स्वामी होकर तीसरे घर में बैठा है। तो मेहनत कदम पर आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि तीसरा भाव भी एक प्रकार से त्रिक हाउस होता है, तो थोड़ी लेट कामयाबी मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। सूर्य बुध का एक ताकतवर राजयोग, महाराजयोग, सूर्य बुधादित्य राजयोग तीसरे घर में बैठा है। तो जातक कर्मठ है, अपने कर्म के दम पर जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ते, बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। अब हम गुरु पर विचार करेंगे। गुरु बैठा आपका अस्त का गुरु हो गया, ये कर्क राशि का उच्च का है, अस्त का हो गया 8वें 11वें घर का स्वामी तीसरे घर में है। इस हिसाब से देखा जाए तो आयु तो बड़ी लंबी कर दिया ये। अस्त का होने से थोड़े फल में कमी लाता है, लेकिन आयु बड़ी लंबी है और गुरु आपको सम्मान दिलाएगा। उच्च का होने से क्या होता है ना, अस्त के थोड़े दोष कम नजर आते हैं, लेकिन आपको ये बेनिफिट जरूर देता है, बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देगा। हाँ, गुरु के अस्तता को खत्म करने के लिए आप बृहस्पति देव की आराधना करें, पाठ करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुध के लिए रत्न पहनने की आपको आवश्यकता नहीं है, चूंकि बुध आपका 25 डिग्री पर है, लेकिन तीसरे घर में बैठा है ना। हालांकि पन्ना आप वेयर कर सकते हैं चांदी में, आपको बेनिफिट ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। पन्ना के विशेष दुष्परिणाम आपको नहीं आएंगे। गुरु के लिए विशेष करके आप उपाय कर लें, जैसे कि आपको बृहस्पति देव की आराधना करनी है, बृहस्पति देव का कथा करना है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बृहस्पतिवार के दिन व्रत करने का कोशिश करें, नहीं भी कर पाए तो कथा कर लें, नॉनवेज का सेवन ना करें। शुक्र पर विचार करेंगे। शुक्र आपका दूसरे घर धन भाव में बैठा है, क्या बात है। शुक्र आपका मिथुन राशि में है,
और शुक्र पहले घर और छठे घर का स्वामी दूसरे घर में, शुक्र बड़ी ताकतवर स्थिति में है। छठा घर होने से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराता ही कराता है, और दूसरा घर में है तो डेफिनेटली ये कराएगा ही। तो शुक्र भी खराब नहीं है, बहुत जबरदस्त है। चूंकि गुरु उच्च का होके भी क्या करेगा, 0 डिग्री पर है, तो इसके बल के लिए आप उपाय कर ले, अच्छा रहेगा। शनि 9वें 10वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठा है, तो कैरियर थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है, लेकिन कैरियर स्टार्ट जरूर होगा, तरक्की होगी जीवन पर जरूर। चूंकि भाग्येश अगर 9वें भाव में बैठ जाए थोड़ा कमजोर तो कर देता है। नीलम कभी मत पहनना, बहुत नुकसान आएगा। शुक्र के लिए आप ओपेल पहन लो, पन्ना पहन लो, नीलम कभी भी गलती से भी धारण मत करना। अगर किसी झोला छाप एस्ट्रोलॉजर ने आपको नीलम बता दिया तो आपके लिए वो नुकसानदेह ही रहेगा। राहु 9वें भाव का राहु भाग्यशाली तो बताता ही है, जब इसका समय आएगा तो आपको तरक्की भी दिलाएगा। केतु मेहनत कराएगा, नो डाउट। अगर कुंडली को देखा जाए आंशिक रूप से तो सूर्य बुध का महाराज योग, गुरु और चंद्र का महाराज योग, जिसको गजकेसरी योग और बुधातित्व योग कहते हैं, लेकिन दोनों ही एप्लीकेबल आपके कुंडली में नहीं है। एक तो आपका गुरु अस्त का है, डिग्री वाइज कमजोर है, चंद्रमा अस्त का है तो एप्लीकेबल नहीं है। बुध ताकतवर है, सूर्य ताकतवर है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है तो कम एप्लीकेबल है। एक पन्ना और एक ओपेल पहन लीजिए, जीवन पर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेन समय होता है अभी जो आपका समय चल रहा है, ये शुक्र का समय चल रहा है 2019 से, ये 2036 तक शुक्र तो चूंकि बढ़िया कंडीशन में अच्छा ही रहेगा। शुक्र में मंगल 2023 तक, 2023 के 7वें महीने तक ही नौकरी का योग है। 2022 के 5वें महीने के बाद योग बने हैं, तो 2023 के 7वें महीने तक आपकी नौकरी हो जाएगी, नो डाउट नो डाउट। आगे फिर आपका जीवन मुझे ठीक दिख रहा है, 2036 तक कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर मैं 2036 की बात कर लूँ, सूर्य भी अच्छा ही है, 2042 में मुझे अच्छा ही दिख रहा है, 42 के बाद भी ठीक रहेगा। चूंकि चंद्रमा अस्त का है तो कोई दिक्कत नहीं है, इम्पैक्ट तो अच्छा ही करेगा। धन्यवाद।